नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स की सीरीज जामताड़ा के दूसरे सीजन के बारे में। इस सीरीज का पूरा नाम है जामताड़ा सबका नंबर आएगा। डायरेक्टर हैं सौमेंद्र पांधी। दोस्तों, रिव्यू की शुरुआत करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे कि यदि आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वेब सीरीज और मूवीज़ के रिव्यू के साथ साथ आपको यहाँ मिलती है OTT की दुनिया की हर जानकारी। तो दोस्तों, शुरुआत करेंगे स्टोरी लाइन से और दूसरे सीजन की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहले सीजन में ख़त्म हुई थी। हम देखते हैं कि जामताड़ा अब एक केंद्र बन चुका है फिशिंग का, ठगी का, और ये बात अब किसी से छिपी नहीं है, हर आदमी इसको एक्सेप्ट भी कर चुका है। सनी मंडल, उसके पैर टूट चुके हैं, वो अस्पताल में भर्ती हो चुका है। गुड़िया जेल पहुंच चुकी है, लेकिन बाद में वो पॉलिटिक्स की राह पकड़ती है और रॉकी ब्रजेश भान के साथ ही अभी काम कर रहा है, लेकिन अंदर से वो परेशान है, बेचैन है। और ब्रजेश भान यानी ब्रजेश भैया का जलवा कायम है, उनकी बादशाहत भी कायम है। वो चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी बाधा है बुआ जी, यानी उनकी बुआ, जो कि खुद एक पॉलिटिकल लीडर हैं। तो फिर जामताड़ा में क्या होता है, इन किरदारों के साथ क्या होता है, यही कहानी आप इस सीरीज में देखते हैं। दोस्तों, शुरुआत में मैं दो बातें कहना चाहूँगा। एक बात तो मेकर्स के लिए और एक बात व्यूअर्स के लिए। मेकर्स के लिए तो ये बात कि देखिए, जब 2-2.5 साल बाद आप जब नेक्स्ट सीजन लेके आते हैं तो उसका रिकैप जरूर डाला करें पहले एपिसोड की शुरुआत में, ताकि लोग ये समझ सकें कि कहानी पहले क्या थी, क्या क्या हुआ था, और फिर वो उससे कनेक्ट कर सकें। तो यहाँ ऐसा नहीं है। तो जब ये सीरीज शुरू होती है तो कुछ टाइम आपको जरूर लगता है कि कहानी कहाँ थी और अब जो कहानी आगे बढ़ रही है उसका सिरा पकड़ने में। और दूसरी बात व्यूअर्स के लिए, हम सब के लिए, और ये बात ये कि इस सीरीज को आप बहुत ही सीरियसली देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे यहाँ तिकड़म दिखाए गए हैं, फिशिंग के कई तरह के दिखाए गए हैं कि किस किस तरह से जो ठग लोग हैं आपको चूना लगा सकते हैं, किसी रियलिटी शो के नाम पर, या एडमिट कार्ड गुम हो जाने के नाम पर, या नौकरी दिलाने के नाम पर। और ऐसा नहीं है कि ये एक सीरीज की कहानी है, इस तरह की बातें वास्तविकता में भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, दूसरे सीजन की जो कहानी है वो विस्तार भी लेती है, कई किरदार भी इसमें जुड़ते हैं, और शुरू में जिस तरह से इस स्टोरी का सेटअप रखा गया है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, उसको देख करके अच्छा लगता है। तो शुरू से इस सीरीज़ को देखने में हमको काफ़ी मज़ा आता है, और जिस तरह से ये कहानी आगे बढ़ रही है, किरदार डेवलप हो रहे हैं, और फिर बीच बीच में फिशिंग के सीन आ रहे हैं, वो सब देखना भी ठीक लगता है। लेकिन बाद में ये कहानी पूरी तरह से पॉलिटिकल हो जाती है और एक तरह से ब्रजेश वर्सेस गुड़िया हो जाती है। लेकिन दोस्तों, इसमें राइटिंग की अच्छी बात यह है कि आज के दौर की कुछ चीज़ों को इसमें जरूर रखा गया है। हालांकि ये जो चीज़ें हैं वो बस एक पासिंग रेफरेंस के तौर पे ही है। जैसे यहाँ आप नोटबंदी की झलक देख सकते हैं, या फिर एक किरदार कहता है कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूँ, झोला उठा के चल दूंगा। तो इन चीज़ों के साथ साथ दोस्तों, यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो थोड़ी खटकती भी हैं। जैसे कहानी कई बार आपको थोड़ी बिखरी हुई लगती है, या कई बार ये लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण चीज़ को इग्नोर कर दिया गया। और सबसे बुरा मुझे ये लगा कि जिस तरह से यहाँ चुनाव प्रचार को दिखाया गया है। देखिए, चुनाव प्रचार में प्रत्याशी धनबल का प्रयोग करते हैं, शराब बांटते हैं या उपहार बांटते हैं, ये बात तो हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ ये दिखा रहे हैं कि प्रत्याशी तो बांट ही रहा है, मतदाता भी बस उसी का इंतजार कर रहा है। गांव के गांव में लोग ये इंतजार कर रहे हैं कि उनको पैसा मिले, उनको गिफ्ट मिले, और जो पैसा देगा उसको वो वोट दे देंगे। तो ये बात मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि कुछ लोग जरूर हो सकते हैं जो वोट अपना बेच दें, लेकिन हर आदमी ऐसा करने के लिए तैयार नहीं है। और दोस्तों, इस सीरीज को देख करके ये भी लगता है कि जैसे यहाँ इस कहानी को जल्दी जल्दी से समेटने की, जल्दी से खत्म करने की हड़बड़ी है। अब देखिए, यहाँ एक ही दिन में चुनाव भी हो जा रहा है, एक ही दिन में रिजल्ट भी आ जा रहा है। अब मेकर्स की ऐसी क्या मजबूरी थी, आप सीरीज बना रहे हैं, 1-2 एपिसोड और बना लेते।
तो कुल मिलाकर के दोस्तों ये एक अच्छी सीरीज है, लेकिन कुछ कमियों के साथ। अगर आप बात करें एक्टिंग की तो स्पर्श श्रीवास्तव ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है, अंशुमान पुष्कर हैं वो अच्छे लगे हैं, लेकिन यहाँ मोनिका पवार जो है वो आपका ध्यान जरूर ही अपनी तरफ खींचती हैं। ब्रजेश भान की भूमिका में है अमित सेल, और शुरू से आखिर तक वो छाए हुए हैं, बहुत ही जबरदस्त अदाकारी उन्होंने की है। इसके अलावा दिव्येंदु भट्टाचार्य है या सीमा पाहवा है। अब ये लोग इतने हाई लेवल के एक्टर हैं कि इनके बारे में कुछ कहना तो कम ही होगा। और दोस्तों अगर तकनीकी तौर पे भी देखें तो ये सीरीज आपको अच्छी दिखती है, सिनेमेटोग्राफी इसकी अच्छी है, बैकग्राउंड म्यूजिक इसका अच्छा है। तो अभी दूसरे सीजन में आए हैं 8 एपिसोड, और ये एपिसोड थोड़े लंबे हैं, 45 से 50 मिनट तक। सेक्स न्यूडिटी जैसी तो कोई बात यहाँ है नहीं, लेकिन गाली गलौज भरपूर है। तो फिर आप इसको अकेले में ही देखिएगा और हेडफोन लगा के ही देखिएगा। और दोस्तों इस सीरीज के लिए जो मेरी रेटिंग है वो है 5 में से 3 की। तो दोस्तों ये रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा, और आपने अगर ये सीरीज देखी है तो भी मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। धन्यवाद।